नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। कासमाबाद विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भदौरा के रामलीला मैदान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें कथावाचक मानस कोकिला विजय लक्ष्मी शास्त्री ने बातचीत में बताया कि यज्ञ मानव जीवन को ऊर्जावान करता है। यज्ञ से समस्त युवाओं को एक शक्ति मिलती है। इस दौरान अनंत विभूषित आचार्य रामाधार दास महाराज ने बातचीत में बताया कि बिना संत पुरुषों का ज्ञान का प्रसार नहीं हो सकता है, इसलिए इस महायज्ञ में समस्त जीवन का कल्याण होता है। वहीं समिति के मुख्य संचालक से पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्षेत्र के सहयोग से हर 5 साल पर यज्ञ कराया जाता है। नवरात्र के पावन अवसर पर देश भर में जगह जगह धूमधाम से पूजा पाठ हवन कीर्तन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं कासमाबाद के सिंगेरा ग्राम सभा में और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में। देखिए यहाँ पर जो पूजा पाठ लगातार यहाँ पे पूजा बनी हुई है, जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, प्रवचन कराए जा रहे हैं। और इसी बीच में हमारे साथ प्रवचन के मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आई हुई पधारी हुई है। थोड़ा इसे बात कर लेते हैं। अपना परिचय जाना चाहेंगे? विजय लक्ष्मी शास्त्री। आप यहाँ कब से जो है प्रवचन की शुरुआत यहाँ पर शुरू से ही यज्ञ का जिस दिन प्रारंभिक दिन हुआ है उसके बाद से ही। इसके अलावा मतलब आप देश भर में कहाँ मतलब जाते हैं? सभी प्रांतों में जहाँ हिंदी भाषी भाषा समझते हैं अच्छा, मतलब जो हिंदी भाषा जो है आप हिंदी भाषा भाषियों के बीच में जाने। अच्छा। वैसे देखा जाए तो प्रवचन लोग सुनने आते हैं और सुनकर अपने अंदर उस चीज़ों को लाते हैं और कहीं ना कहीं समाज में अपने सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं, सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जो लोग कथा में आते हैं और सुनते हैं लेकिन उनके ऊपर कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका केवल एक ही कारण है कि वो केवल सुनते हैं, उसका अनुकरण करने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही जगत का कल्याण नहीं होगा जब तक उसका वो अनुकरण अपने जीवन में नहीं करेगा। यहाँ आप जो कथा शुरू की हुई है और जो प्रवचन चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से किन चीज़ों पर जो है आप बता रहे हैं? अभी तो आज तीसरा दिन है यज्ञ का और इस तीसरे दिन में कल तो कथा पर तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया था कि ये भदसा गांव जहां पर ये इतने विराट महायज्ञ का समायोजन किया गया है, यह साक्षात चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बना हुआ है। यहाँ आने वाले हर जनमानस संत के रूप में यहाँ विराजमान है। यही कल का प्रवचन था। आज आगे की यहाँ पर आने के बाद आप ये किस प्रकार का एहसास कर रही हैं, किस प्रकार का जो माहौल आपको लग रहा है? क्योंकि बक्सा जो है ये कासमाबाद के अंदर पड़ता है और गोरखपुर जो है बता रही हैं जो भी लमसम जो है नदी में पड़ता है। समस्त जनमानस का कल्याण है, क्योंकि यज्ञ में प्राकृतिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आपके जीवन को ऊर्जावान करती हैं, हमको भक्ति के पथ पर अग्रसर करती हैं, हमारे जीवन में मानसिक शांति लाने का प्रयास करती हैं। आज के समय लोग जो है गलत प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं कहीं नशा युक्त भी समाज में जो है बढ़ता चला जा रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? उनके लिए तो यही कहने का प्रयास करूंगी कि जीवन में अगर भगवान के नाम का रस ले लिया जाए तो समस्त रस उनके लिए फीके हैं और जीवन में नशा होने से जीवन का सर्वनाश होता है। इसलिए अगर अपने को बचा लें और अपने आप को सत्य पथ की तरफ ले चलें, इसीलिए उनकी भलाई। और आप एक तरफ से महिला भी हैं और कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण और समाज में जो चल रहा है आजकल, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो कुछ महिलाओं पर एक तरफ से अत्याचार जैसी बातें सुनने को आती है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो इस तरह का जो व्यवहार करते हैं अपने परिवार में? देखिए, नारी का सम्मान करना ये सबसे बड़ा धर्म है। नारी स्वतः में सर्वशक्तिमान है। वह
चाह ले तो उसके लिए सब कुछ संभव है। और नारी समाज में सर्वशक्तिमान है, लेकिन समाज में आदरणीय है, पूजनीय है, और समाज में बिना नारी का कुछ भी संभव नहीं है। और नारी का सम्मान होना परमावश्यक है, क्योंकि नारी के सम्मान के बिना एक सुंदर समाज का निर्माण नहीं होता। और अभी जो है आगे का कार्यक्रम का क्या रहेगा? अभी तो यहाँ पर पूर्णावती तक है, शनिवार तक यहाँ पर कथा है। शनिवार तक कथा रहेगी और उसके भी बाद तो फिर अगले कार्यक्रम की तरफ यानी फिर से जो है आप कहीं ना कहीं आप लोग समय से बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं जाना है। अच्छा, आप क्या दूसरे राज्यों में गई हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, चाहे दक्षिण वाले हो गया? मैं थाईलैंड भी गया जी। मैं वहाँ पर भी हिंदू सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ पर भी मेरी कथा हुई है। और इधर बहुत स्थलों पर, मैंने पंजाब से लेकर के और इधर महाराष्ट्र तक, यानी केवल केरल, मिजोरम और साउथ वाले ये दक्षिण में नहीं गए हैं, नहीं तो अन्य प्रांतों में जाने का सौभाग्य मिला। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को जो है सनातन धर्म का ही झंडा ऊंचा करने के लिए हम लोग यह भगवान की कथा में प्रवचन कराए जा रहे हैं। हमारे बीच में देखिए कि ये कुटिया बनी हुई है और यहीं पे जो है थोड़ा हवन करा जा रहा है। यज्ञ मंडल जो है बना हुआ है और यहाँ पर जो है बता दें कि श्री रामाधार दास जी महाराज हमारे बीच में है और यहाँ कुछ कमेटी जो लोग हैं इनसे बात कर लेते हैं कि इस पूजा पाठ में कितना लोगों का उत्साह बढ़ चढ़ के मिल रहा है। जी, थोड़ा आप अपने ज़रा बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक तरफ जो है काफ़ी समय से साधु महाराज जी हैं और यहाँ आपके द्वारा ही जो इस पूजा पाठ में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप मुख्य रूप से आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी नहीं, परिचय दे दिए हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे। भक्ति लाइन में समाज सेवा के लिए ऐसा है, जगह जगह पर यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं, लोग श्रद्धा भक्ति से करवाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म में रुचि हो, भगवान के प्रति उनका भक्ति जागृत हो और संस्कार बने। बिना सदग्रंथों का, सदपुरुषों के उपदेश के बिना संस्कार नहीं बन सकता, इसलिए समाज में घूम करके और यह यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से ही समाज से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं और उनको उपदेशित किया जाता है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों क्रिया को मिला करके यज्ञ का स्वरूप बनता है, तो जिसमें देवताओं का पूजन, अर्चन, वंदन, स्तमन और महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा उपदेश होता है, ताकि समाज में, लोगों में, नर नारियों में, बाल बच्चों में, वृद्ध युवा में यह संस्कार है। शिक्षा सर्वोपरि है, तो सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से होता है और सदगुरुओं के सदग्रंथों के उपदेश। फिर इसमें दान, संगतिकरण और देव पूजा। तो दान की प्रक्रिया है, लोगों में यह भाव बनता है एक दूसरे को खिलाने पिलाने, उनके दुख दर्द को समझने, उनकी कमी को समझने के लिए इसमें सेवा भेंट दी जाती है। दिन दुखियों को भोजन कराया जाता है, गरीबों की सेवा की जाती है, वस्त्र कंबल इत्यादि आवश्यकतानुसार को दिया जाता है। और यहाँ पर लीला भी होती है भगवान का। तो इस तरह से हम लोग जो विशाला बना करके जैसे अपने लिए रहने के लिए सुंदर भवन बनाते हैं, उसी तरह से और समाज में समरसता हो, प्राकृतिक संतुलन बना रहे और सभी लोग एक दूसरे के हित का चिंतन करते हुए आपस में पारस्परिक और सभी लोगों का बिल्कुल बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग, हर वर्ग के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग, ऐसा हम लोग उपदेश करते हैं कि ताकि सबका सामाजिक समरसता सबका मिले। इसमें ऐसा कोई नहीं है, इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और हर जाति के भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, वैश्य, सब लोग
और सबके द्वारा ही यह आयोजन किया जाता है। सब कल्याण हाँ यह था आज जो यथा स्थिति देखते हैं जो जैसा और ये कमेटी के सभी लोग हैं जो अथक प्रयास करके सबसे चंदा ले करके हर वर्ग के लोगों को यात्रा में सभी लोग आए थे और इस प्रकार का सबका सहयोग है, सबका विश्वास है, सबकी श्रद्धा है। यह आयोजन आयोजित आप बिल्कुल लगातार इसमें जागरूक मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस महायज्ञ के बारे में? आपने सही कहा। मैं अपने कुछ सदस्यों के साथ इसमें चाहे अपने गांव के लोगों के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस यज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आचार्य श्री रामाधार महाराज जी के सानिध्य में ये जो यज्ञ का आयोजन किया गया है वह बहुत बढ़िया ढंग से सुचारू से संपन्न हो रहा है अब तक। जबकि आज हमारे कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस है, फिर भी हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर अच्छी तरह से अग्रसर बढ़े और धर्म के प्रति मैं स्वयं रह करके अपने साथी समिति के लोगों के तरफ से, गांव के लोगों की तरफ से हम लोग का जो सनातन धर्म के प्रति जो रुचि है हम इसमें अपने स्वयं और लोगों को इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि हमारा धर्म कहीं किसी प्रकार से लोप न हो। इस धर्म में, इस यज्ञ में हमारे गांव के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी सक्रियता से भाग निभा रहे हैं। इस यज्ञ में मैं अपने गांव, पड़ोसी गांव, अपने जिले यानी कि दूसरे प्रांत, दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्री से भी हम इसमें हमारी समिति सहयोग लेने का काम की है और शहर से लोग अपना सहयोग देकर इस यज्ञ को, इस महायज्ञ को सफल बनाने का कार्य कर रहे हैं और सबकी रुचि, अभिलाषा, इच्छा उस अवसर पर महाराज जी के देख रेख में ये जो दिन सुनिश्चित किया गया है, हमको पूर्ण उम्मीद है कि इस बार ये यज्ञ पूर्ण रूप में अब सफल हो जाएगी। आज कार्यक्रम का हमारा चौथा दिवस है, चतुर्थ दिवस है। हम अपने कार्यक्रम के तरफ अच्छी तरह से अग्रसित हैं, बिना बाधा के, निर्विघ्न बाधा तरह से। हमारे गाँव के लोगों का अच्छा सहयोग, क्षेत्र के लोगों का अच्छा सहयोग, प्रांत के लोगों का अच्छा सहयोग, जिला के लोगों का अच्छा सहयोग, अदर कंट्री यानी नेपाल से भी हमने कुछ संदा सहयोग में लिया है इस यज्ञ में। एक बार मैं फोकस आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि बंगाल, हमारे ही गांव का एक लड़का है, 3 लड़के हैं हमारे गांव के, बंगाल में रहते हैं, कार्यरत है ड्यूटी में, जिसमें वीर बहादुर सिंह उपनाम डीएम नाम से ही ज़्यादा उसको उच्चारण हम लोग करते हैं। उस लड़के का इस यज्ञ में बहुत बड़ा अच्छा सहयोग है। साथ साथ रघुवंश त्रिपाठी जी हैं, उनका भी इस यज्ञ में बहुत बड़ा अच्छा योगदान है। वो भी बंगाल में कार्यरत है, अपनी ड्यूटी में है। और कृपा शंकर पासवान, ये 3 बच्चे हमको वहाँ से चंदा दिलाने में बंगाल से अपनी अच्छी भूमिका निभाए और फिर अभी चंदा भिजवाने वाले हैं। 1-2 दिन में कुछ पैसा सहयोग में आ जाएगा। और मैं इस पंडाल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही धर्म की नींव हमारी मजबूत, धर्म में लोगों की रुचि रही तो हमारी धर्म की नींव, हिंदू सनातन धर्म की नींव कभी कमजोर नहीं होगी। ऐसा उम्मीद करते हैं भविष्य में भी और कोशिश करेंगे अगर जिंदे रहें तो अगर हमारी ये कमेटी जो लंगड़ी कमेटी इसको हम बोलते हैं, अगर ये लंगड़ी कमेटी जिंदा रही तो फिर एक बार भविष्य में कोशिश करेंगे यज्ञ कराने का आचार्य श्री रामाधार महाराज जी के सानिध्य में। देना चाहेंगे आज यहाँ से एक दूसरे के हित की कामना से ऐसे कार्यक्रम सबका विकास, सबका एक बार मैं अपने समिति का नाम का उच्चारण कर दो जिस पद का जो है हमारे सर्वप्रथम सब गाँव के लोगों की तरफ से
इस समिति के अध्यक्ष विजय शंकर यादव जी को मनोनीत किया गया। दूसरे नंबर पर कोषाध्यक्ष के रूप में मुझे यानी दया शंकर चौहान को मनोनीत किया गया। सदस्य के रूप में प्रमोद सिंह को मनोनीत किया गया। वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता जयराम सिंह। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।